अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ही फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाज़ार, जिसमें हमारी स्टाइल एक्सपर्ट आपको बताएंगी कैसे आप बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज की इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। अक्सर लोगों की पहचान उनके पैरों से ही होती है। लोग अपने शक्ल को, अपने कपड़ों को बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सच में अच्छे होते हैं और वो अपने हाइजीन पे पूरी तरह से ध्यान देते हैं, उनके हमेशा पैर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ होते हैं। एक आदत हो जाती है कि नहीं, हमें अपने चीज़ों का खुद पता है, हमें अपने शूज़ का, सॉक्स का, और हम खुद जिम्मेदार हैं उस सब के। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार। नाज़रीन, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, हम भी देख सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं समर्स के शूज़ की, यानी जब गर्मियाँ हों और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हों तो आप किस तरह के जूते पहनें। सबसे पहली चीज़ ये है कि गर्मियों में डार्क कलर के शूज़ आपके आउटफिट्स के साथ अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप वाइट्स, ऑफ वाइट्स, लाइट पिंक, पेस्टल कलर्स के कपड़े पहनते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके वार्डरोब में कुछ न्यूट्रल कलर्स के शूज़ ज़रूर हों, चाहे वो सैंडल्स हो, शूज़ हो, या आपके पास इस तरह के जूते हों। तो इस टाइप के जो कलर्स हैं, इसको न्यूड कलर कहते हैं। ये आपकी स्किन के साथ मैच करता है और आप किसी भी कपड़े के ऊपर इसको पहन सकते हैं। जैसे आप सर्दियों में ब्लैक कलर पहनते हैं, उसी तरह से गर्मियों में आप न्यूड कलर्स पहनते हैं। तो ये आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई एक अच्छे से पेयर में इन्वेस्ट करें जो आपके पैरों के ऊपर अच्छा लगता हो और वो आपके सारे आउटफिट्स के साथ चला जाए। चाहे आपने चिकन का कुर्ता पहना हो, चाहे आपने कोई वाइट कलर की स्कर्ट पहनी हो, या आपने कॉटन का कोई सूट पहना हो, ये सारे शूज़ आपके उन सब तरह के गर्मियों के कपड़ों के साथ चलते हैं। तो आप जब गर्मियों में पानी के किनारे जाते हैं, या आप कहीं पे वॉक करने जाते हैं, या आप पूल साइड जाते हैं, तो उसके लिए आप ख़ास तौर से डिफरेंट तरह के सैंडल्स या चप्पल्स ख़रीदें। इस तरह की जो हवाईज़ होती हैं, जो कि हवाई आइलैंड से नाम ही आया है, इस टाइप के आप पूल साइड्स में पहन सकते हैं, बीचेस पे पहन सकते हैं, और ये आपके किसी भी तरह के आउटफिट्स के साथ जाती हैं। चाहे आपने जीन्स पहनी हो, या शॉर्ट्स पहने हो, या आपने स्कर्ट पहनी हो, आप इनको इंडियन कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं। इसी तरह से ये बीड वाले इस टाइप की सैंडल्स जो फ्लैट होती हैं, आप इनको पूल साइड में भी पहन सकती हैं, बीचेस पे भी पहन सकती हैं, और ये आपको बहुत ही आपके पैर को खूबसूरत बना देती हैं। चाहे आपने शॉर्ट्स पहने हो, या आपने वाइट कलर की स्कर्ट पहनी हो, आपका ये कलरफुल बीडेड सैंडल जो है वो आपके पूरे लुक को बहुत ही समरी और कलरफुल कर देती है। तो इस तरह के आप बहुत सारे सैंडल्स और शूज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये रैप अराउंड चप्पल्स हैं, आप इनको पहन के और इसके साथ आप रिबन को एंकल पे बांध लेते हैं, चाहे आप ऊपर तक बांधें या एंकल पे इसका बो बना लें। इस टाइप के सैंडल्स आपको समर्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि आपके पैर को ये एक तरह का ग्लिटर ऐड कर देते हैं, ग्लैमर ऐड कर देते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। आप जितना भी चाहें अपने फैशन को, अपने लुक को बदल सकते हैं, सिर्फ आपके फुटवेयर की वजह से। इसी तरह से ये येलो, पिंक और फिरोज़ी का कॉम्बिनेशन है। ये सारे कलर्स जो हैं वो समर्स में अक्सर पहने जाते हैं, और आप इनको किसी भी तरह के कलर कॉम्बिनेशंस के साथ पहन सकते हैं। ये सैंडल्स पूरे ओपन होते हैं, ये आपको गर्मी नहीं लगती, आपके जो पेडिक्योर्ड पैर हैं वो भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो आप इस सैंडल्स को पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं, और आप इनको कैजुअली भी पहन सकते हैं।
इनको आप इंडियन कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं और इनको आप वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर पसंद नहीं करते लेकिन आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐड ऑन करें, तो आप इस तरह के ब्राउन्स, खाकीज़ और ये ऑलिव कलर के शूज़ पहन सकते हैं। ये फ्लैट है, ये कहीं भी आप बीच पे या आप पूल साइड पे कहीं भी पहन के जा सकते हैं। इनको ग्लैडिएटर फुटवेयर कहते हैं क्योंकि ये क्रिस क्रॉस रोमन एम्पायर की याद दिलाते हैं। तो इस तरह के शूज़ और सैंडल्स को आप इन्वेस्ट करके आप अपने आउटफिट्स को, अपने लुक को मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से और डिफरेंट ओकेजन्स के हिसाब से पहन सकते हैं। आप इस पे ज़रूर ध्यान दें कि आप जब भी कहीं जा रहे हैं तो आपके पैरों में क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों की पहचान उनके पैरों से ही होती है। लोग अपने शक्ल को, अपने कपड़ों को बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सच में अच्छे होते हैं और वो अपने हाइजीन पे पूरी तरह से ध्यान देते हैं, उनके हमेशा पैर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ होते हैं। तो इसके ऊपर आप ख़ास तौर से ध्यान दें और आप इसको कभी भी ये ना सोचें कि ये तो सिर्फ पैरों में पहनने वाली चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने कौन सा फुटवेयर अपने पैरों में पहना है। आप यकीन करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब आप इसको करके देखेंगी, आजमाएंगी, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी में इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। नाज़रीन, देखा आपने, इन टिप्स को अपना के आप भी उभार सकते हैं अपनी शख्सियत को। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आगे चल के ये उनके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इस बार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। बच्चों में सही आदतें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर शुरू से ही अच्छी आदतें होंगी तो यही आगे चलकर फिर उनकी भी एक पर्सनालिटी का हिस्सा बनती हैं, उनका कैरेक्टर बनता है, वो एक शख्सियत उनकी उभरती है, तभी वो शख्सियत बनकर निकलती है, निखर कर निकलती है कहना चाहिए, जब उसके अंदर अच्छी आदतें होती हैं। अगर ज़रा सी भी कुछ आदतें अच्छी नहीं हैं तो आगे चलकर हम खुद हम ये कह ही नहीं सकते, या कोई भी ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ आदमी की शख्सियत बहुत अच्छी है या फ़लाँ। तो ये जो इन बच्चे होते हैं वो बड़े होकर अपनी आदतों का भी रिफ्लेक्शन होते हैं, करेंगे, अपनी आदतों को भी दिखाएंगे, वो उनका भी पूरा एक नमूना होते हैं। ये इसलिए शुरू से ही बहुत अहमियत देनी चाहिए बच्चों के अंदर अच्छी आदतों की। मैम, जैसे कि देखा जाता है जो घर के बड़े होते हैं वो हमेशा बच्चों से कि अच्छी आदतें डालो तो तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, तो इसमें कितनी सच्चाई होती है? सुबह का टाइम हुआ, बच्चा बहुत छोटा बच्चा भी स्कूल भी जाना नहीं शुरू हुआ, लेकिन हमें पता है कुछ दिन बाद वो स्कूल जाएगा, तो माओ को क्या के ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि एक तो ये कि बच्चा ज़रा सा जल्दी उठे और फिर वहीं से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है कि सुबह उठकर नाश्ते से पहले और कहीं एक तो ये कि जितने घर में बड़े हैं सबको विश करना, ये भी एक जाकर अपने जो भी अंदाज है विश करने का, जो भी है, कुछ लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, कुछ लोग आदाब करते हैं, कुछ लोग जैसा भी जो भी अंदाज है जिस घर का, तो एक ये है कि उठकर अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना है या उठकर अपने बड़ों से ब्लेसिंग्स लेना, उनकी दुआ लेना, ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। मैंने बहुत बार घरों में देखा
कि बस उठ गए, किसी को जी। किसी से कोई मतलब नहीं है और सब शुरू हो गई दिन जी। के अपने काम शुरू हो गए। तो एक ये है कि पहली बार जब सामने पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर जी। उनसे दुआ लेनी है। जी। फिर ये कि नाश्ता या जो भी बिना ब्रश किए बिना मुंह धोए जी। बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा कि जो पर्सनल हाइजीन जी। है। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि धीरे बॉडी बच्चों की वैसे ही ढलने लगती है, जैसी उनकी आदतें होती हैं। जी। उनको सिखाना ही पड़ेगा सुबह ही में, जो उनका नाश्ते से पहले का टाइम है या जो भी कि उनको वॉशरूम जाना है, जी। उनकी वो जो कुछ भी उनको फ्रेश होना है, जो कुछ है वो सुबह में ही, अगर वो एक बॉडी का अपना एक साइकिल होता है, एक अपना बॉडी ढाल लेती है अपने आप जी। को, तो अगर वो सुबह के टाइम में ढाल लेगी तो बच्चे को आगे चल के बहुत फ़ायदा हो। जी। जी, बिल्कुल। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि ऑफिस जाने में देर होती है या नहीं जी। जा पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हम फ्रेश ही नहीं हुए, हम जी। कैसे जाए, चाय पीते रहेंगे और सब। तो ये इन सब चीज़ों से अवॉइड करने का एक बहुत अच्छा वो है कि आगे चलकर उनको परेशानी जी। ना हो, जी। कि यही है। ये कहा जाता है कि जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर वॉशरूम वगैरह जाहिर है कि ज़रूर होता है। जी। एक बड़ों की कहावत मुझे ये याद आती है कि अगर आप चले गए, एक बार घर से निकल गए तैयार वैयार होकर, और फिर तब पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, क्या जी। आपको आगे चलकर। तो ये बॉडी को बच्चों माओं के ऊपर ये एक फ़र्ज़ हो जाता है जी। कि जी, सुबह ही बिल्कुल। में उनकी ऐसा आदत डलवा दें जी। कि वो सुबह ही जाएं। और जी। एक और चीज़ कि ये भी घर के कल्चर में और इसमें आ जाता है कि सुबह में बच्चों को नहाने की आदत। जी। बहुत बार ये होता है कि अरे अगर नहीं आदत पड़ी है तो कभी कभी टाल भी देते हैं। जी। लेकिन जिन लोगों को बच्चों को आदत डाल दी गई है तो यही सब चीज़ें होती हैं कि जो आगे चलकर उनकी सेहत की भी जी, बिल्कुल। ज़ामीन होती हैं, उनकी कामयाबी की भी, कि नहा लें, फ्रेश हो लें और ब्रश कर लें, तभी जी। उसके बाद आकर जी। फिर वो नाश्ता कर रहे हैं। जी। और उससे उनकी खुशमिजाजी भी बनी रहती है, सेहत भी बनी रहती है, फ्रेश भी रहते हैं साथ और ही साथ। फ्रेश भी रहती है। जी। फिर मैम, अगर अब हम स्कूल को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो इसमें क्या अच्छी आदतें होती हैं? फरहीन, बहुत ही माओं को भी बहुत वक्त मिल जाएगा और बच्चे को खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो उसके अंदर ये आदत आ जाती है कि उसको सुबह में बल्कि सुबह क्या है, एक दिन पहले ही उसको अपना बैग तैयार करने की आदत पड़ गई। जी। अब वो लेट नहीं रहा है या आराम से नहीं है कि उसका बैग अभी तैयार नहीं हुआ है। जी। उसको पता है कि उसके जूते कहाँ रखे हैं, उसके जूते पॉलिश हैं या नहीं है, उसमें सॉक्स रखे हैं या नहीं है, उसको अपनी यूनिफॉर्म का भी पता है। तो एक खुद भी नहा धोकर जब आया बच्चा, तो एक थोड़े 3-4 साल में, 4 साल 5 साल के बच्चे अपने आप का यूनिफॉर्म पहनने की उनको आदत हो जाती जी। है। थोड़ी बहुत हेल्प माएँ कर रही हैं, लेकिन अगर वो करेंगी इस तरह से कि बस अब ये तुम्हें खुद ही करना है, जी, जी। अपने आप देखो जाकर, जी। और तो एक बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी, जी। यानी तैयार होना, यही चीज़ फिर जी। आगे चलकर उनको ऑफिस में जाने के जी। लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जी। जाती है कि वो उनको खुद ही वो जी। सब चीज़ें वो तैयार हो रहे जी। हैं और किसी हेल्पर की ज़रूरत जी। उनको नहीं पड़ रही है। जिम्मेदारी डेवलप होती है एक। जिम्मेदारी डेवलप होती है और आदत बन जाती जी। है। जी। एक आदत हो जाती है कि नहीं, हमें अपने चीज़ों का खुद पता है, जी। हमें जी। अपने शूज़ का, सॉक्स का, और हम खुद जिम्मेदार हैं जी। उस सब जी। के, और कहीं पर ये नहीं होता कि अब कैसे। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है बच्चों में कि जी। वो आगे चलकर भी उनके मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा काम आती उनके है। मुस्तकबिल में उनका जी। वक्त भी बचता है जी। और उनके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। भी जी, बिल्कुल। डेवलप होता है। मैम, इस बार में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों में अच्छी आदतें डालना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं।
मैम जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें, अब अगर हम बात करें जब वो स्कूल से घर आते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें? आफरीन, इसमें भी अगर उनके अंदर अच्छी आदतें पड़ गई हैं, शुरू से ही पड़ गई हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है उनको, खुद को भी और माँ को भी। जी। सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल से वापस आकर उनको पता होना चाहिए कि उनको अपना बैग कहाँ रखना है, जी। उन्हें अपना बैग जगह पर पहुँचाना है, उन्होंने अपने शूज़ और सॉक्स उतारे तो उनको कहाँ सही पर जगह पे रखना रखना है, है। सही जगह रखना है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनको अपने कपड़े उन्होंने चेंज करके कि वो जी। कहाँ पर जाकर रखे, कहाँ जी। अपने यूनिफॉर्म टांगेंगे। जी। ये सब चीज़ें माओं को हेल्प करनी पड़ेगी कि देखो ये हैंगर है, यहाँ जी। तुम्हें ऐसे टांगना है, ये नहीं है कि अब उन्होंने चेंज किया, फेंका और वो जी, फिर तो उसमें उनका ही। और फिर ये कि जब अगर पढ़ने भी बैठ रहे हैं जी। और पढ़ रहे हैं तब भी इसमें कोई लाड प्यार की बात नहीं है कि नहीं, अगर हमारे बच्चा तो बहुत थक गया और पढ़ लिया उसने इतना, जी। तो अब उसकी सब कॉपियाँ और पेंसिल और किताबें सब फैली हुई जी। हैं, वो चला गया खेलने के लिए। जी। ये एक डेवलप करना ही पड़ेगा, जी। बताना ही पड़ेगा, सिखाना जी। ही पड़ेगा, अगर उसको आगे चलकर आसानी पैदा करनी है उसकी ज़िंदगी में, जी। कि अब ये सब चीज़ें तुम्हें अपनी जी। जगह पर रखनी है, पढ़ जी। चुके तुम, अब सब चीज़ें रखनी है। जी। ऐसे ही बेटा खेलने का भी हो जाता है जी। कि अगर बच्चा खेल रहा है और उसके सब साथी घर में खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, ढेरों चीज़ों से खेलते हैं, जी। तो जब खेल ख़त्म हुआ और सब जाने लगे तो वहीं कोई इसमें बुरी बात नहीं है, बच्चों को बताना है कि सब चीज़ें अब अपनी जगह पर जी, जी, पहुंचा दो, कायदे पहले से सब जगह पर जी। रख दो अपनी जी। चीज़ें, तभी बेटा तुम्हारा ये खेल ख़त्म होगा। जी। तो इसमें कोई उन बच्चों को भी जो उसके साथी लोग हैं वो जी। सीख रहे हैं इस बात को। जी। और एक ये भी हो सकता है कि ठीक है हम उठा लेंगे, हम तो इतनी अच्छी माँ हैं कि हम उठा लेंगे, जी। कोई बात नहीं है, बच्चे अब खेल चुके तो कोई बात नहीं, ये जी। बच्चे के हक में दुश्मनी है। जी। उसको हम कहीं पर उसकी ट्रेनिंग में जी। कहीं हम उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उसको बताना ही पड़ेगा कि देखो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ जी। क्योंकि आगे चलकर उसी को इस बात की में आसानी हो। जी मैम, अच्छी आदतें डालना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे बच्चों के लिए मुरादें लोग करते हैं, वैसी अच्छी आदतें डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है आफरीन, कि जैसे हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे नंबर लाए, अच्छे मार्क्स लाए, क्लास में टॉप करे और ये सब बातें, इसी तरह से ये भी एक उनको ख्वाहिश करनी चाहिए कि ऐसा बच्चा हम उठाएंगे, ऐसी परवरिश करेंगे, ऐसी तरबियत करेंगे, ऐसी तरबियत देंगे कि जिसमें बच्चे के अंदर बहुत अच्छी आदतें होंगी। वो रात में भी रात को सोने की भी आदतें अपनी जगह बहुत ज़्यादा, मैंने देखा कि बच्चों में खुद ही आ जाता है कि वो पैर धोकर लेट रहे हैं, और ब्रश बिना ब्रश किए रात को भी बहुत से बच्चों में है कि वो नहीं लेट पाते, तो नहीं सो पाते। तो एक ये सारी चीज़ें दिन भर की जो एक पूरा रात के कुछ आदतें अपनी अलग हैं, सोशलाइजेशन की कुछ अलग हैं जब दूसरे बच्चों के साथ, ये नहीं सबसे फिर निकल कर आ जाती है अच्छी शख्सियत। जी बिल्कुल। और उसमें फिर आगे चलकर अगर माँ बाप ने सिखाया है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना है और झूठ नहीं बोलना है, मुकाबला नहीं करना है किसी से, तो एक बहुत ही प्यारी शख्सियत निकल कर आती है, और मुस्तकबिल भी उनके अच्छा होता है बच्चों साथ ही साथ, और उसके साथ साथ उनका मुस्तकबिल भी निखरता है पूरी तरह। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि वो अपने बच्चों में अच्छी आदतें किस तरह डाल सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।